अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर मियाँ नवाज़ शरीफ ने आज उस हकीकत से भी पर्दा उठा दिया कि जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो DGISI थे, उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया था धरनों के दौरान। पाकिस्तान में इस्तीफ़े तलब करने की तारीख़ बड़ी पुरानी है, लेकिन होता ही आया है कि जब भी हुकूमत पर दबाव आता है, हुकूमत से इस्तीफ़ा तलब किया जाता है, तो शायद इस किस्म की बातें मंजर आम पर नहीं आती। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद मुसलसल जारहाना अपना बयानिया अख्तियार किए हुए हैं और आज उन्होंने CEC की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने इस अमर की भी निशानदेही कर दी और वो वाक़या भी बयान कर दिया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया था और उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। गोया जो चीज़ें ख़बरों में थी, अफवाहों में थी, आज मियाँ नवाज़ शरीफ ने उसकी तस्दीक कर दी है और उससे बाज़ार ये लग रहा है कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप है, मियाँ नवाज़ शरीफ, क्योंकि सारे फ़ैसले अब उनके हाथ में चले गए हैं। शहबाज शरीफ जेल जा चुके हैं और CEC ने भी आज मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए को और उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। मियाँ नवाज़ शरीफ एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और रफ्ता रफ्ता जो उन्होंने पहले भी कहा था कि कुछ बहुत सी चीज़ें उनके पास हैं जिसको वक्त आने पर वो इसका इजहार करेंगे, और आज ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ उनकी तरफ से ये सामने में आया कि DGISI पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया था और उन्होंने हुकूमत छोड़ने से इनकार कर दिया था। अगर देखा जाए तो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए जहाँ मुश्किलात हैं, शहबाज शरीफ जेल जा चुके हैं, कई मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है। और इसके साथ साथ जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ मुफाहमत कर सकते हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, वो भी शायद अब दूर जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया, जिसको अगर पार्टी अडॉप्ट करती है, शहबाज शरीफ साहब ने भी जेल जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इसी बयानिए को दोहराया था, लेकिन क्या ये पार्टी इस बयानिए को बर्दाश्त कर पाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि नवाज़ शरीफ जब गिरफ़्तारी देने के लिए वापस आए थे, नवाज़ शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर आए, मरीम नवाज़ के हमरा उन्होंने गिरफ़्तारी दी। उस वक्त भी कहा गया था कि शहबाज शरीफ एयरपोर्ट जानबूझकर नहीं पहुँचे। एक बड़ा जुलूस उनके साथ था, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं जाना चाह रहे थे, लाहौर के मुख्तलिफ़ हलकों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में घूमते रहे और वजह यही बयान की जाती है कि शहबाज शरीफ किसी हेड ऑन की कैफियत पर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अब सूरत हाल वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ सारे फ़ैसले नवाज़ शरीफ के पास हैं और नवाज़ शरीफ साहब अगर ये फ़ैसला करते हैं कि वो इसी पॉलिसी को जो इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं आगे बढ़ाते हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ की जो बाकी लीडरशिप है जो इस वक्त मौजूद है, क्या इस बयानी के साथ उनके साथ चलती रहेगी? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि बाज़ हल्के ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो शायद ये बयानियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और बाज़ हुकूमती वज़रा भी ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ टूटती हुई दिखाई देती है, ग्रुपों में तकसीम हो सकती है, बहुत से लोग मियाँ नवाज़ शरीफ के इस बयानिए से इख्तलाफ करके सामने आ सकते हैं और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकातों की जो टास्क है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ लाई साहब के पास है कि वो अरकान असम्बली को तोड़ें और उनको उनके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, जिसमें वो इस बात का इजहार करें कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो APC से खिताब किया था या जो इस वक्त वो बयानिया अख्तियार किए हुए हैं वो रियासत के ख़िलाफ़ है, इदारों के ख़िलाफ़ है, और वो उनसे अलग होने का ऐलान करें। इसके साथ साथ वफाक की सतह पर कुछ MNAs पे कोशिशें की जा रही हैं कि वो इस बात का ऐलान कर दें कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए के साथ नहीं हैं। इस सूरत में मुस्लिम लीग नवाज़ को नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन क्या ये कोशिशें बराबर होंगी? सबसे बड़ा अहम सवाल ये है। अगरचे कुछ लोगों के इख्तलाफात हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के इस जारहाना रवैये पर, वो समझते हैं कि शायद जारहाना रवैया अख्तियार करने से मुस्लिम लीग नवाज़ को नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन क्या वो सामने आकर खुल कर मियाँ नवाज़ शरीफ की मुखालफत करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। लाहौर से रुकन कौमी असम्बली या सादिक साहब स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इख्तलाफ किया है मियाँ नवाज़ शरीफ की स्पीच से और APC से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेल जाने से पहले वो या सादिक साहब वहाँ मौजूद थे और अभी तक कोई ऐसी सबूत नहीं मिला जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि या सादिक साहब खुलकर मैदान में आना चाहते हैं। फिर सेंट्रल पंजाब की अगर हम सियासत की बात करें, सेंट्रल पंजाब में बहुत से ऐसे हलके हैं जहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक रखने वाले हलकों में से मुंतखब अरकान के लिए ये बड़ा मुश्किल है, अगरचे वो मियाँ नवाज़ शरीफ से बेशक इख्तलाफ भी कर जाएँ, लेकिन उनके लिए वोट बैंक चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ का वहाँ पे मौजूद है, तो उनका अलग होना ज़रा मुश्किल दिखाई देता है।
अब कोशिशें जितनी की जा रही हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को तोड़ने के लिए, ये किस हद तक कामयाब होती हैं, किस हद तक लोग जाते हैं हुकूमत के साथ या हुकूमत के मौक़िफ़ को मान लेते हैं, ये वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से अरकान के लिए नवाज शरीफ का ये बयानिया हज़म करना बड़ा मुश्किल है। मरीम नवाज़ ने भी शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि हमारे बयानी के साथ बहादुर लोग ही चल सकेंगे। गोया उन्हें भी ख़दशा इस बात का मौजूद है कि कुछ ऐसे अरकान हो सकते हैं जो इख्तलाफ कर जाएँ या जो कंप्रोमाइज़ कर जाएँ और वो समझें कि मुस्लिम लीग नवाज़ के मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया अगर और जारहाना होता है कुछ और ये तसादम की जो कैफियत है बढ़ती है तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इन मुश्किलात के नतीजे में कुछ लोग खामोश भी हो सकते हैं, कुछ लोग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि एक मुस्लिम लीग को तोड़ने के लिए कितनी कोशिशें होती हैं और किन हलकों पे ये ज़्यादा काम किया जाता है, तो उससे अंदाज़ा हो पाएगा। अलबत्ता अगर माजी की सियासत को देखा जाए, मियाँ नवाज शरीफ जब 99 में बाहर चले गए थे तो उसके बाद मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बनी। बहुत से ऐसे लोग थे जो मुस्लिम लीग को छोड़ के मियाँ नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में चले गए थे। मियाँ नवाज शरीफ अब भी मुल्क से बाहर हैं, लेकिन क्या इस बार मियाँ नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं और मौजूदा मुस्लिम लीग जो इस वक्त कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली के अंदर भी मौजूद है, क्या उसके साथ वही हशर होगा जो 99 के बाद हुआ था, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बन गई थी? क्या लोग उनको छोड़ के उसी तरीके से जाएंगे जैसे उस वक्त चले गए थे? क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, अदालतें उनको इश्तिहारी करार दे रही हैं, उनको रुपोश कह रही हैं। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बड़े सख्त अल्फाज हैं कि मियाँ नवाज शरीफ रुपोश हैं, धोखा देकर बाहर गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। गोया उससे भी लगता यह है कि इस्लामाबाद अदालतों से जो रिलीफ मिलने की बात की जाती थी शायद अब मियाँ नवाज शरीफ को दिखाई नहीं देती है। और अगर यही रवैया रहता है अदालतों का तो क्या मुस्लिम लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ भी जेल में मौजूद हों, मियाँ नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर मौजूद हों, तो पार्टी के लिए और फिर हमजा शहबाज भी जेल के अंदर मौजूद हों, अकेली मरीम नवाज़ अगर इस वक्त मौजूद हैं शरीफ फैमिली में से जो इस वक्त लीड कर रही हैं, और बाकी शायद खकान अब्बासी साहब पार्टी को लीड कर रहे हैं, शायद खकान अब्बासी साहब के हवाले से तो मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़राए कहते हैं कि वो उसी मौक़िफ़ के हामी हैं और उसी तरीके से चलना चाहते हैं जो मियाँ नवाज शरीफ जिस बयानी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अरकान असम्बली पर काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि उनको अलग किया जाए। अब देखते हैं कि वो क्या सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम लीग नवाज़ से अलहदा होने का ऐलान करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो हल्के जो सेंट्रल पंजाब में आते हैं वहाँ से लोगों को छोड़ के जाना कदरे मुश्किल है, और खासे दबाव के बावजूद अभी तक अगर लोग नहीं गए तो उसमें एक बुनियादी वजह कुछ लोगों का मुस्लिम लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ के साथ रब्ता रहा, मियाँ नवाज शरीफ के साथ रब्ता रहा, और वो मुस्लिम लीग नवाज़ के बयानिए की हमायत भी करते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो इख्तलाफ रखने के बावजूद समझते हैं कि अगर वो अपने हल्के से चले गए और छोड़ के वो अलग हुए मुस्लिम लीग नवाज़ से तो उनके लिए सियासत जो है वो ख़त्म हो सकती है। मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक उन हलकों में उनका कारकुन एक बड़ा दबाव है उन लोगों के लिए जो बेशक इख्तलाफ भी रखते हों लेकिन अलग नहीं हो सकते। अब सबसे अहम जो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए कि नवाज शरीफ तो सख्त से सख्त तर होते चले जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया साबिक DG/ISI के ऊपर कि वो उन्होंने इस्तीफ़ा तलब किया था। और जो एक और बात की जा रही है कि कुछ वीडियोज़ भी सामने आ सकती हैं, मियाँ नवाज शरीफ कुछ सबूतों के साथ मज़ीद कुछ चीज़ों का इंकशाफ कर सकते हैं। ये बड़े अहम मराइल होंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत के लिए, मुस्लिम लीग नवाज़ के मुत्तहिद रहने के लिए, और फिर हुकूमत के लिए भी कि हुकूमत के लिए ये मसाइल कितने बढ़ते हैं, क्या हुकूमत इन चीज़ों को हैंडल कर पाती है। अगरचे मुस्लिम लीग अगर टूट जाती है, मुस्लिम लीग तकसीम होती है, मुस्लिम लीग नवाज़ लोग मुस्लिम लीग नवाज़ के बयानी मियाँ नवाज शरीफ की बयानी से अलग होते हैं, तब हुकूमत के लिए आसानी पैदा हो सकती है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद रही, नवाज शरीफ के बयानात इसी तरीके से जारहाना रहे, तो फिर शायद हुकूमत के लिए भी मुश्किलात होंगी। अब आजमाइश दोनों के लिए, हुकूमत के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ नवाज शरीफ के सख्त बयानिए को किस हद तक बर्दाश्त कर पाएंगी।